Hello dear students, I am PR चौधरी मैथमेटिक्स टीचर। आज बेटा जो ये क्वाड्रेटिक का नेक्स्ट पार्ट है कौन सा है? इससे पहले हमने एक एक्सरसाइज पढ़ी है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे चेक किया जाता है, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, उसका पता कैसे किया जाएगा। अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको सॉल्व करने के क्या क्या मेथड है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके सॉल्व करने के मेथड, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करने के बेटा तीन मेथड है। एक तो मेथड है फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, जो कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर है इसी से एक फॉर्मूला बनता है, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या उसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। तो दीज आर द थ्री वेज। तो सबसे पहले अभी हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से कि क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जैसे मान लो ये है ax² + bx + c, ये मेरी एक क्वाड्रेटिक है। इसके मैक्सिमम दो रूट्स होते हैं, मैक्सिमम टू रूट्स बोलो या टू सॉल्यूशन। अच्छा, रूट्स का मतलब क्या है? जैसे इसके दो सॉल्यूशन है, एक मान लो अल्फा है एक बीटा, ये इसके नाम है, जैसे 2 इसका सॉल्यूशन है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं इसका सॉल्यूशन 2 है, तो अगर मैं x की जगह 2 पुट करूंगा, अगर मैं x की जगह 2 पुट करूंगा तो ये पूरा वैल्यू 0 आना चाहिए, वो उसका सॉल्यूशन होगा। अल्फा सॉल्यूशन है तो अल्फा को रखने पे 0 आएगा, ये सेटिस्फाई करेगा वो उसको। बीटा इसका सॉल्यूशन है तो बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। सिंपल सा मतलब होता है ये इसका सॉल्यूशन का, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम दो हो सकते हैं, मिनिमम रूट्स आए भी नहीं भी आए, ऐसा भी होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ। अब पहला मेथड है सॉल्व करने का, उसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन में क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक को हम दो लीनियर में फैक्टर कर देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें कौन सा डिस्कस कर लें, कोई भी एक ले लो, ये वाला फर्स्ट मेथड। क्या बोला, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन। जैसे इसका पार्ट 1 है, पार्ट 1 क्या है बेटा, x² - 3x - 10 = 0। इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का तरीका है, हम लोग इसमें क्वाड्रेटिक में मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, देखो यहां से इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट दोनों का प्रोडक्ट, तो यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ -10 है, तो 1 × -10। अब 3 को ऐसे ब्रेक करो कि उनका प्रोडक्ट ये हो, तो इसको फैक्टराइज करो। एक तो 1 × -10 लिख सकता हूं, एक -2 × +5 लिख सकता हूं, या फिर 2 × -5 लिख सकता हूं, यही पॉसिबल वे। तो -3 कब आएगा, इन दोनों को लूंगा तो +3 आएगा, इन दोनों को लूंगा तो -3 आएगा जब सम करते हैं। तो पहले इनको ऐसे मल्टीप्लाई करो, फैक्टराइज कर लो, तो ऐसे दो नंबर देख लो जिनका सम या डिफरेंस लेने पे वो नंबर आ जाए, तो उससे ब्रेक कर। तो एक इसका मतलब हुआ, ये हुआ, एक तो आया मेरा -5x और एक आया +2। तो मैंने ऐसे लिख दिया +2x - 5x - 10 = 0। अब ये -3x है, 2 - 5 भी -3 आएगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अब दो दो का पेयर बना लो, इन दो को एक साथ कर लो, इन दो को एक साथ कर लो। इसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, किसी को भी पहले बाद में आप लिख सकते हो। तो यहां से x कॉमन लिया तो बचेगा x + 2, यहां से -5 कॉमन ले लिया तो ये -5 तो ये x बचा, इसमें से भी -5 आया तो +2 बचेगा = 0। अब ये वाला ब्रैकेट हमेशा सेम आएगा और कॉमन भी आ जाएगा, तो x + 2 कॉमन आ गया, फिर पीछे बचा x - 5 = 0। अब ये दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ गया। किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर बेटा 0 होता है तो एक नंबर 0 होने पे भी 0 हो जाएगा, या दूसरा भी 0 होने पे आ जाएगा, या दोनों 0 हो सकता है। तो इसका मतलब अगर a × b 0 है तो आइदर a 0 और b 0,
तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आइदर या तो x प्लस 2 जीरो होगा या x माइनस 5 जीरो होगा या दोनों हो सकता है। अगर x प्लस 2 जीरो है तो x का वैल्यू कितना होगा, -2 उधर चला जाएगा। अगर x माइनस 5 जीरो है तो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू 5 होगा। तो दिस इज माय आंसर, सिंपल। अब इससे एक और करके देखते, ये सेकेंड वाला। सेकेंड वाले में क्या पूछा गया है बेटा, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये वाला है बेटा। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहला वही काम, इसका कोफिशिएंट 2, ये 6, तो 2 इंटू -6 किया, कितना आया बेटा, -2 है। अब और इसको कैसे कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, यहां से 2 4 इंटू 3, तो -4 इंटू +3, ये भी -12 होगा, बट यहाँ प्लस चाहिए, तो इसका मतलब मैं प्लस का 4 ले लूं और माइनस का 3 ले लूं। अब देखो, तो ये आ गया मेरा 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6। अब देखो बेटा, ये x था तो 4x माइनस 3x कितना हुआ, x हुआ। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो -12x स्क्वायर होगा और इन दोनों एक्सट्रीम के बराबर होगा। ये हमेशा ऐसा होता है बेटा। अब इन पहले दो को एक साथ करो, इन दो को एक साथ करो। पहले दोनों में से 2x कॉमन आया, ले लो, तो बचेगा क्या, x प्लस 2। इसमें से बेटा -3 कॉमन आया, तो बचा क्या, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट ऑलवेज सेम होगा, फिर कॉमन निकाल लो x प्लस 2 को, तो मेरे पास बचा बेटा 2x माइनस 3 एंड विच इज इक्वल टू 0। अब अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर वन विल बी 0, या तो x प्लस 2 0 होगा या फिर 2x माइनस 3 0 होगा। तो x का वैल्यू आया -2 और x का वैल्यू आया 3/2। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो ये इसका सेकेंड को हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर लिया। तो इस टाइप से बेटा ये सारे क्वेश्चंस कर। और कौन सा बताऊं, इसका थर्ड वाला बताऊं क्या, ठीक है। अब रूट में है, तो रूट में है तो डरना नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, थर्ड में आपको दिया गया है √2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 5√2, ओके, इक्वल टू 0। तो फिर क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों का फिर प्रोडक्ट करो। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 5 इंटू √2 करोगे तो 5 इंटू 2 दैट इज 10। 10 का फैक्टराइज क्या होगा, 2 इंटू 5, 1 इंटू 10, इस टाइप से। 7 चाहिए तो 5 और 2 को ऐड करने पे 7 आ जाएगा, बस। तो अब हमने क्या हुआ, हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट तो हो गया। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया तो कर लो, यहां से आ जाएगा √2x स्क्वायर, एक को मैंने लिखा 2x और एक को लिखा 5x। ये कैसे भी लिखो, 5 कोई भी पहले बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आया 5। अच्छा, अब दो दो का पेयर बनाना है, ये दो एक साथ करना है, ये दो एक साथ करना है। एक में से तो 5 कॉमन आ रहा है, इसमें से x भी कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आएगा। अब बच्चा बोलेगा √2 कैसे कॉमन आएगा, तो बेटा ये जो 2 नंबर है ना, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, √2 इंटू √2, तो एक 2 कॉमन, √2 कॉमन ले लूंगा। तो यहां से मैंने √2 कॉमन, √2x कॉमन लिया, तो एक तो बचेगा x और x चला गया, 2 में से एक √2 बाहर आया, तो एक √2 बचेगा। यहां से 5 कॉमन आ रहा है, तो बचा x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा x प्लस √2 पूरे में से कॉमन है, ये ब्रैकेट हमेशा सेम आएगा, और पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो x प्लस √2 को 0 होना पड़ेगा, √2x प्लस 5 को 0। यहां से x का वैल्यू -√2 आया, यहां से -5 डिवाइड बाई √2 आया। चाहो तो इसको आप रैशनलाइजेशन कर सकते, दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल ये तरीका।
इसके बाद फोर्थ वाले में आते हैं। फ्रैक्शन है तो कोई बात नहीं, एक तो आप चाहो तो इसको एलसीएम लेके कर सकते हो, फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, तो इसको थोड़ा सिंपल बना दो। सिंपल कैसे बनाएंगे बेटा? ये है 2x², इसमें फोर्थ वाला 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू कितना है? 0। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो सबसे पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 8 एलसीएम आ जाएगा। तो ये तो हो गया 8 2 जा 16x², ये आ गया -8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8 0, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 1 16। और फैक्टराइज क्या हो सकता है? 2 इंटू 8। और क्या हो सकता है बेटा? 4 इंटू 4। तो इसका मतलब इसमें तो किसी से यही हो सकता है, 8 प्लस 2 10, डिफरेंस 6 आ गया। 4 प्लस 4 8 होता है, बट यहाँ -8 है, तो -4 लो, -4 लो, माइनस इंटू माइनस प्लस 16 आ जाएगा, ऐड करने पे -8 आ जाएगा। तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, यहां से 4x कॉमन, तो बचेगा क्या? 4x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 फिर कॉमन, फिर बचेगा 4x माइनस 1। तो यहां से भी x का वैल्यू 1/4 और इधर से भी 1/4। ये दोनों बेटा इक्वल रूट्स आ गए, है ना। ये 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, या x माइनस 1/4 का। अगर इसको आप आइडेंटिटी से पहचानोगे तो ये 4x माइनस 1 का। सही तो किया, कुछ गलती तो नहीं हुई ना बच्चों? ठीक है, करेक्ट। तो ऐसे कर सकते हैं ना। आई होप ये समझ आया होगा बच्चों को। इसके बाद ये है, तो इसमें तो सीधा मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो यार। 100 है, तो 100 को कैसे कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 50, 4 इंटू 25, 10 इंटू 10। तो -10 करना पड़ेगा, तभी -20। ठीक है। अब आप लोग करना। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम में। वर्ड प्रॉब्लम में आपसे देखो बेटा, 2 में पूछा गया है, क्या पूछ रहा है? सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 वाली कर लेना, ठीक है, ये तो आप लोग कर ही लोगे। अब थर्ड वाला है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। अच्छा, तो अगर बेटा दो नंबर का सम 27 है, तो लेट नंबर्स आर, एक तो होगा x और एक होगा x माइनस, सॉरी, दोनों का सम 27 है ना, तो एक होगा 27 माइनस x। ये एक x है, एक 27 माइनस x है, क्योंकि इन दोनों को सम करोगे तो x से x कैंसिल, 27 आ गया। अब इनका प्रोडक्ट 180 है, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। सिंप्लीफाई कर लो बेटा, -x² प्लस 27x इक्वल टू 182। इस नंबर को उधर भेज दो, तो x² माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब 27 को 182 को फैक्टराइज कर लो, क्या होता है? 91, ठीक है। तो 14 और 13, 7 2 जा
14 इंटू 13 और 14 प्लस 13 27 होता है, तो माइनस है तो माइनस माइनस ले लो दोनों, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x एंड माइनस 14x प्लस 182। इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 13 बचेगा, यहाँ से माइनस 14 कॉमन आएगा तो x माइनस 13 बचेगा, तो x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0। x का वैल्यू 13 और 14 दो पॉसिबल वैल्यू है, तो दो ही y का पॉसिबल वैल्यू है। अगर x 13 होगा तो y 14 होगा, और x 14 होगा तो 2 पॉसिबल। ठीक है। ऐसे ही फोर्थ में क्या बोला, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखो बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 1 है, इन दोनों के सम का स्क्वायर 365, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज 365। ये आ गया मेरा एक्स स्क्वायर, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज 365, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। 2 कॉमन ले लो और उधर डिवाइड कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 364 का आधा 150 और 64 का 32, 150 182 आई थिंक, है ना। अब इसका फैक्टराइजेशन, तो फिर 182 के प्राइम फैक्टर लिखो बेटा, 291 और 13, तो एक 13 एक 14 आएगा, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस चाहिए तो 14 लेना पड़ेगा प्लस का और ये लेना पड़ेगा माइनस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 है 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा फिर x प्लस 14, तो x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज 0। तो x का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 13 एक आएगा माइनस 14, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर या तो होगा 13 और 14 या होगा माइनस 14 और माइनस 13, दोनों पॉसिबल है, नेगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट, हमारा कौन सा है बच्चों, फिफ्थ वाला, ये तो बच्चे खुद से कर लेंगे, जल्दी बताओ फिफ्थ में क्या करना है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अच्छा, राइट ट्राइंगल में एक प्यारा रिलेशन भी होता है, पाइथागोरस भी लगाते हैं, तो ये तो राइट ट्राइंगल देखते ही याद आ गया। The altitude of a right triangle is 7 सेंटीमीटर less than its base। बेस को हमने x मान लिया, तो एल्टीट्यूड कितना होगा बेटा, बेस से 7 छोटा है, तो ये हो गया x माइनस 7, और हाइपोटेन्यूज दे दिया 13। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13। वैसे हम जानते हैं यार ये उसमें रिलेशन होता है, ये आना चाहिए 5 और ये आना चाहिए 12, x12 होगा, है ना, x12 आना चाहिए, 12 माइनस 7 5 12 13 का एक ट्रिपल एट होता है। फिर भी सॉल्व करते हैं, देखो, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 7 टू जा माइनस 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 इक्वल टू 13। सबको इधर बुला लेते हैं, तो ये आया 2x स्क्वायर, ये हुआ माइनस 14x प्लस का 3 6 और 36, 2 कॉमन ले लो, तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 18 इक्वल टू 0। अब 18 का फैक्टर करो जरा, तो 2 इंटू 9, तो माइनस 7 चाहिए, तो 2 प्लस का लो, ओह कुछ गड़बड़ हुआ, देखो बेटा कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ,
The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base x minus 7 और 13। ये x स्क्वायर हो गया, ये x माइनस 7 का स्क्वायर, और ओ सॉरी 13 स्क्वायर होगा ना, 13 स्क्वायर होगा, तभी मैंने कहा क्या गड़बड़ हो गया। अच्छा ये 13 स्क्वायर का है, ठीक है। तो अब हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x 49 माइनस 169 इक्वल टू 0, 13 का स्क्वायर। तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x। अच्छा ये कितना होगा बेटा, 169 में से जरा 49 सब्ट्रैक्ट करो, 0 to 120 माइनस 120, 2 कॉमन ले लोगे और उधर डिवाइड कर लो, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 60 क्या होता फैक्टर, एक तो होता 6 into 10, ये तो नहीं बनेगा, इससे 2 भेज देते हैं, 12 into 5। अच्छा -7 आ जाएगा, जब इसको माइनस लेंगे इसको प्लस लेंगे और प्रोडक्ट माइनस है, ठीक है। तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। दो का पेयर बना लो, x कॉमन ले लो जरा, तो x माइनस 12, 5 कॉमन ले लो, x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू 12 और एक -5 इज रिजेक्टेड। यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती तो ये वैल्यू हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। तो x का वैल्यू 12, तो इसका मतलब बेस मेरा 12 है, मैंने पहले ही बोला था आपको, और ये 12 माइनस 7 एल्टीट्यूड आ गया 5, है ना। फिर आते हैं 6th में। A cottage industry produce certain number of pottery article in a day। तो एक डे में इसने क्या किया, मान लेते हैं कि x आर्टिकल्स प्रोड्यूस किया। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन ए डे इज x। अच्छा एक दिन में x आर्टिकल प्रोड्यूस किया। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was। अच्छा एक आर्टिकल का कॉस्ट, एक आर्टिकल का कॉस्ट, एक का कॉस्ट कितना होगा, 3 more than twice the number of article। तो आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हुआ, x, तो इसके ट्वाइस से भी 3 ज्यादा, ये एक का कॉस्ट है। और एक दिन का कॉस्ट कितना हुआ टोटल बेटा, 90 रुपीज। तो एक दिन में इतने आर्टिकल, एक की कॉस्ट इतनी। मान लो मैंने 5 आर्टिकल मेरे पास है और एक 2 रुपया का है, तो कितना होगा 5 गुणा 2, तो ये है। तो इसका मतलब 2x प्लस 3 इंटू टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल x इक्वल टू 90। जरा सॉल्व करो, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को इधर बुला लो, माइनस 90 इक्वल टू 0। 90 इंटू 2 180। अब इसका करो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 ये 90 आ गया, 2 ये आ गया 45, ये 5 इंटू 9, तो 520 इंटू 9, ये तो नहीं बैठेगा, 3 चाहिए डिफरेंस, है ना। तो इसको भी इससे लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 3 जा 15, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो एक तो ये 5 दिया 15, तो दोनों 4 दिया 12। अब 3 हो जाएगा, जब इसको माइनस लोगे इसको प्लस लोगे, बस हो गया। तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। इस दो का पेयर, इस दो का पेयर, इसमें 2x कॉमन लोगे तो बचेगा x प्लस, ओ सॉरी इसमें कॉमन आएगा x, पहले में x कॉमन आया तो बचेगा 2x प्लस 15, दूसरे में माइनस का 6 कॉमन आएगा तो बचेगा 6 2 जा 12, और
और 15 6 जा 90 होता है, तो प्लस का 50 इक्वल टू 0। तो एक तो x का वैल्यू 6 आएगा और एक आएगा -15/2, तो ये वैल्यू फिर रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं हो सकता, तो नंबर ऑफ आर्टिकल तो 6 होगा। क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल एंड द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल तो 6 है, कॉस्ट इतना है, तो 6 2 जा 12 + 3 15, तो एक आर्टिकल को बनाने का 15 रुपए लगे, तो 15 × 6 कितना हुआ? 90 रुपए हो गया दिन के। हिसाब क्लियर? अब ये वाला मेथड अगली क्लास में लेके आऊंगा आपके लिए। बाय बाय, टाटा।